न्याई साहब एक और बयान भी आया जिसको गंडापुर साहब के तवस्सुत से ही ये बयान भी सामने आया, आप इसकी भी कोई क्लैरिफिकेशन जरूर दे दीजिएगा। एक बयानिया आप लोगों की जमात की तरफ से था और खुद खान साहब ने भी ये बात की कि उनको अडियाला से बनी गाला शिफ्ट करने के हवाले से ऑफर हुई। अलीमा खान साहिबा ने भी इसके ऊपर बात की। गंडापुर साहब ये कहते हैं कि खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने की तजवीज़ मेरी थी। तो एक तरफ ये रिक्वेस्ट भी अगर की गई जो कि गंडापुर साहब खुद तस्लीम करते हैं, दूसरी तरफ फिर इसकी ओनरशिप क्यों नहीं ली गई? देखिए, अगर उन्होंने रिक्वेस्ट की है किसी को की है तो वो अपनी कैपेसिटी में की होगी। क्या खान साहब की तरफ से कोई रिक्वेस्ट की? खान साहब की तरफ से तो वही जवाब है, वो अपना केसेस फेस कर रहे हैं, जो लीगल प्रोसेस है उसको एग्जॉस्ट करके ही बाहर आएंगे। वो किसी बंदिश के साथ बाहर नहीं आना चाहते। किसी की एक्सपेक्टेशन हो कि वो कोई कॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस ले लेंगे, वो नहीं करना। देखिए, आज 550 दिन हो गए, इससे और भी टाइम निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ना हमारे प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, ना कोई जो है ना टैबलेट की कोई ज़रूरत पड़ रही है, वही है गुजार रहे हैं। 14 साल होते नहीं, ये तो खाम ख्याली होती है। देखें, जब इन्होंने बाहर गए थे तो इसहाक डार साहब की कैफियत आपको पता था। हमारा तो लीडर खुद फेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं आखिरी बंदा आऊँगा जो बाहर आऊँगा, बाकियों की बात कर रहे हैं। तो कोई नहीं, इतना कोई मसला नहीं है, आगे भी टाइम है, डिफ़िकल्ट टाइम आते हैं, पॉलिटिशियंस पे आते हैं, मगर बात है इस वक्त क्या छोटी कॉज के लिए अपने नज़रिए को सेक्रीफाइस करना चाहिए कि नहीं। उस पर खान साहब ने एक पोजीशन ले ली है और वो उस चीज़ पे पूरा उतर रहे हैं हर रिस्पेक्ट से। राना साहब, तजाद तो अपनी जगह जो खान साहब बात कह रहे हैं, जो गंडापुर साहब कह रहे हैं, एक उनके दरमियान राब्तों का भी फुकदान जमात के साथ रहता है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम की कि खान साहब ने उनकी तवक्कुआत के बरक्स जेल अच्छी काटी है। आप भी ये बात तस्लीम करते हैं? देखिए, जेल वो इसलिए काट रहे हैं क्योंकि उनको सज़ा हो चुकी है और वो ही इज़ गिल्टी। अगर वो अच्छी काट रहे हैं या बुरी काट रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छी तो मेरे ख्याल से आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जेल काटी और वो तो उन्होंने मेरे ख्याल से 10 साल से ऊपर का टाइम जो है वो काटा। लेकिन ये कोई कंपटीशन नहीं है। देखें, बात ये है कि खान साहब को अगर किसी चीज़ का क्रेडिट जाता है तो वो इस चीज का जाता है कि उन्होंने इस मुल्क में पोलराइजेशन की है। ये क्रेडिट तो देखे, हमें लगा वाकई आप उनकी को तारीफ करने लगे। नहीं, और मैं जेन्युइनली मैं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कि मैं कोई पुराना सियासतदान नहीं हूं, लेकिन ये जो नया ट्रेंड है कि सियासतदान आपस में बैठ नहीं सकते, यानी कि गवर्नमेंट और अपोजिशन या जो भी हमारे रोल्स रिवर्स कर दें, हम बैठ के अपने मुल्क के मफाद के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते, अपने इशू रिजॉल्व नहीं कर सकते। ये नया सियासत है और ये जमहूरियत नहीं है। चलें, अब उनको फिर अगर आपके तंज में ही बात करें तो एक क्रेडिट और भी जाता है कि वो अडियाला में बैठे हैं लेकिन मौजूद बहस वही बने हुए हैं। जदून साहब, एक और मामला जो हुकूमत के सर पे तलवार की तरह लटक रहा है क्योंकि सहाफियों के अंदर जो गुस्सा, गमो गुस्सा है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। पीका के हवाले से आप क्या कहते हैं? वो क्लब बरादरी भी इस चीज के ऊपर एहतजाज कर रही है। न सिर्फ ये मेन स्ट्रीम मीडिया का मामला है, ये एक आम आदमी का भी जो राइट है उसको आजादी इजहार राय को क्रिमिनलाइज कर दिया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, जिसमें अपील का हक भी सुप्रीम कोर्ट के फोरम के ऊपर मौजूद है। ये कितनी तशवीशनाक बात है आपकी नज़र में? ये देखिए, जो भी आप कानून बनाते हैं तो उसके अंदर स्टेक होल्डर होते हैं जो उनके साथ कंसल्टेशन ज़रूरी है। अब मीडिया की तंजीमें भी ये कह रही हैं कि पीका एक्ट बनाने से पहले हमें ऑन बोर्ड लेते, हम इस पर कोई मशवरा करते। अब इसमें जो सेक्शन 20 थी, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया हुआ है कि जी आप देखें ना, इज्जत तो गवर्नमेंट की साइड की भी वही है जो प्राइवेट बंदे की है। देखें, अगर आप फेक न्यूज़ की डेफिनेशन ही नहीं है तो आप किसी को उठा के, अब जो FIR तो गवर्नमेंट ने करनी है ना, FIA ने करनी है, तो FIA पर भी FIR हो ना। देखिए, FIA पर भी जब FIR होगी तो फिर लॉ बैलेंस होगा। पुलिस वाले पे भी FIR होगी तो अगर गवर्नमेंट का मिनिस्टर झूठ बोल रहा है तो उस पर भी FIR होगी तो फिर लॉ बैलेंस होगा ना। इस तरह का लॉ, लेकिन लॉ तो आपने बना दिया है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट करेगी। मैं जतून साहब एक चीज बताइएगा, आपके ख्याल में और आपकी माहिराना राय में ये कानून या किसी भी किस्म का और कोई कानून बनाने की जरूरत है जब हमारे पास हत्या की इज्जत का कानून भी मौजूद है और सोशल मीडिया के हवाले से भी साइबर क्राइम का कानून? मैंने एक स्टेज पे मशवरा दिया था कि आप डिफेमेशन लॉ को, डिफेमेशन लॉ का इशू जो है कि वो कोर्ट के अंदर डिसाइड नहीं होते केसेस। आप कोई मुझे पाकिस्तान के अंदर बता दें जिसने भी डिफेमेशन का केस किया है, सालों साल कोर्ट के अंदर पड़े रहते हैं। चाहिए था कि उनके लिए मॉडल कोर्ट बनती है डिफेमेशन के लिए कि जी इसका डिसीजन आप 6 मंथ में करें, मैक्सिमम जो है 1 ईयर के अंदर करें, जो भी डिफेमेशन का केस होता है, चाहे वो जर्नलिस्ट करता है, पॉलिटिशियन करता है। इस तरह से सोशल मीडिया पे आपकी जो इंसल्ट होती है वो भी खत्म हो सकती है। तो आप अगर क्रिमिनलाइज करते जाएंगे तो ये तो पीका एक्ट जो है ये बिल्कुल अगेंस्ट जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसको दबाने की